नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में डेटा ट्रांसमिशन के उस जादुई लेकिन बिल्कुल अदृश्य सफ़र की बात होगी। रोज़ इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, हैवी फाइलें ट्रांसफ़र होती हैं, म्यूज़िक स्ट्रीम होता है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि ये सारा डेटा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचता कैसे है? आज उन 4 बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद अहम तरीकों को डिकोड किया जाएगा जिनसे इन्फॉर्मेशन अपना रूप बदलकर मीलों का सफ़र तय करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक आम सी आवाज़ किसी दूसरे शहर तक कैसे पहुंच जाती है? यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विषय की बुनियाद है। असली दिक्कत यह है कि इन्फॉर्मेशन, चाहे वो इंसान की आवाज़ हो या कोई बहुत बड़ी डिजिटल फाइल, वो अपने कच्चे यानी रॉ फॉर्म में जादू से सैकड़ों मील उड़कर नहीं जा सकती। एक नॉर्मल आवाज़ मुश्किल से कुछ 100 मीटर तक ही सुनाई देती है ना? तो इसे लंबी दूरी तय करने के लिए एक व्हीकल या वाहन की ज़रूरत होती है। इसे एक ऐसे रूप में ढालना पड़ता है जिसे कोई भी फिजिकल मीडियम आसानी से लंबी दूरी तक ले जा सके। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही क्लासिक और मज़ेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें 100 मीटर दूर एक कागज़ का टुकड़ा भेजना है। जाहिर है उसे सिर्फ हवा में उछालकर तो वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन क्या हो अगर उस कागज को एक छोटे से पत्थर पर लपेटकर फेंका जाए? तब तो वो पक्का पहुंच जाएगा। यहाँ जो पत्थर है वो हमारा कैरियर सिग्नल है और वो कागज का टुकड़ा हमारी इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन अकेले सफर नहीं कर सकती, वो कैरियर सिग्नल को मॉडिफाई करती है ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया का ये सबसे बेसिक और सबसे शानदार सच है। आज के इस सफ़र को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। दूसरा, एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूलेशन। तीसरा, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। और चौथा, डिजिटल टू डिजिटल एन्कोडिंग। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। यहाँ एक ऐसे सिनेरियो की बात हो रही है जहाँ शुरुआती इन्फॉर्मेशन और कैरियर सिग्नल दोनों ही एनालॉग होते हैं, जैसे कि हमारा पुराना और भरोसेमंद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी एएम और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम के बीच का फर्क एकदम साफ देखा जा सकता है। सबसे ऊपर मूल ऑडियो है और उसके ठीक नीचे वो कैरियर वेव जो इसे अपने साथ ले जाएगी। अब ध्यान दीजिए, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो ऑडियो सिग्नल के हिसाब से कैरियर लहर की ऊंचाई यानी उसका एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होता है। लेकिन इसके ठीक नीचे वाले एफएम सिग्नल में लहरों की ऊंचाई बिल्कुल एक समान है। वहां सिर्फ लहरों के बीच की दूरी यानी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। और बस इसी तरह एक प्राकृतिक आवाज रेडियो सिग्नल के कंधे पर बैठकर मीलों का सफर पलक झपकते ही तय कर लेती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पर, एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूलेशन। जब भी किसी प्राकृतिक रूप से लगातार चलने वाली चीज़ को, जैसे कि किसी सिंगर की आवाज़ को, हमें एक डिजिटल फॉर्मेट यानी MP3 में कैद करना होता है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन या PCM का इस्तेमाल किया जाता है। सुनने में ये काफ़ी भारी भरकम लगता है, लेकिन इसे 3 लॉजिकल स्टेप्स में आसानी से समझा जा सकता है। पहला स्टेप है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या PAM, जिसमें एनालॉग लहर के नियमित अंतराल पर सैंपल्स लिए जाते हैं। दूसरा स्टेप है क्वांटाइजेशन, जहां इन सैंपल्स को एक फिक्स्ड वोल्टेज रेंज के भीतर लॉक कर दिया जाता है। और फाइनली तीसरा स्टेप है बाइनरी एनकोडिंग, जहां इन तयशुदा वैल्यूज़ को 0 और 1 के बाइनरी अंकों में बदल दिया जाता है। इसे इस चार्ट के जरिए समझते हैं। बाईं ओर के बॉक्स से शुरू करें जहां एक स्मूथ एनालॉग लहर दिख रही है। फिर देखिए कि कैसे PAM प्रक्रिया के दौरान वो लहर अलग अलग पल्स में टूट जाती है। इसके बाद क्वांटाइजेशन के जरिए उन पल्स को एक बहुत ही सटीक गणितीय वैल्यू दी जाती है और अंत में एक लंबी कतार में 0 और 1 के रूप में डिजिटल डेटा बाहर आता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी कमाल की है कि ये सुनिश्चित करती है कि डिजिटल सिग्नल को रास्ते में अगर कोई नुकसान भी पहुंचे तो उसे बार बार और बिना किसी गलती के एकदम नया बनाया जा सके। तो अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से का, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। यहाँ की चुनौती एकदम अलग लेवल की है। सोचिए, जब 0 और 1 के बाइनरी डेटा को एक पुरानी टेलीफोन लाइन जैसे एनालॉग माध्यम से भेजना हो तो समस्या क्या होगी? समस्या ये है कि बहुत सारे लगातार आने वाले 1 या 0 को अलग कैसे किया जाए। एनालॉग सिग्नल में रिसीवर को ये कैसे पता चलेगा कि वहां सिर्फ एक 1 था या लगातार 3 1 एक साथ आए थे? इन अंकों को एकदम साफ साफ अलग करना बेहद जरूरी है। और यहीं एंट्री होती है शिफ्ट कीइंग की।
ये वो खास प्रक्रिया है जिसमें एक एनालॉग कैरियर सिग्नल के आयाम, आवृत्ति या चरण यानी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को बदलकर डिजिटल डेटा को उसमें पिरोया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जब डिजिटल दुनिया एनालॉग लहरों से टकराती है तो उस सटीक मॉड्यूलेशन को टेलीकम्युनिकेशन की भाषा में शिफ्ट कीइंग कहा जाता है। अगर इसके मुख्य प्रकारों की बात करें तो इसमें एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग शामिल है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात जानने वाली है। ये जो ASK तकनीक है ना, इस पर लाइन के शोर या नॉइस का बहुत जल्दी असर होता है। मतलब अगर कोई बाहरी नॉइज सिग्नल के वोल्टेज को गलती से बढ़ा दे तो एक 0 बड़ी आसानी से 1 पढ़ा जा सकता है और पूरा डेटा करप्ट हो सकता है। इसी वजह से FSK यानी फ्रीक्वेंसी को बदलने वाली तकनीक को कहीं ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि लाइन का शोर लहरों की फ्रीक्वेंसी को इतनी आसानी से बिगाड़ नहीं सकता। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग। इस सेक्शन में हम सीधे कंप्यूटर से कंप्यूटर होने वाले कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे जब एक डॉक्यूमेंट सीधे प्रिंटर को भेजा जाता है या किसी लोकल नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर होता है। ये अक्सर छोटी दूरी के लिए होता है जहां सेंडर और रिसीवर दोनों ही सिर्फ डिजिटल भाषा समझते हैं। यहाँ 2 खास एनकोडिंग तकनीकों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। एक तरफ है यूनिपोलर एनकोडिंग। ये बहुत ही सिंपल और सस्ती होती है क्योंकि इसमें केवल एक ही पोलैरिटी का इस्तेमाल होता है, लेकिन सस्ती होने के साथ साथ इसमें गलतियां होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ आती है पोलर एनकोडिंग, जिसमें रिटर्न टू जीरो या RZ जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल होता है। RZ में क्या होता है कि सिग्नल हर एक बिट के बीच में वापस 0 पर आ जाता है। ये तरीका एक रियल गेम चेंजर है। ऐसा करने से ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की घड़ियां बिल्कुल परफेक्ट तालमेल यानी सिंक्रोनाइजेशन में रहती हैं। जरा इन पल्स को देखिए। एक डिजिटल ट्रांसमिशन किसी तार पर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। यहाँ लगातार बदलते वोल्टेज के स्तर ये तय कर रहे हैं कि कौन सा हिस्सा 0 है और कौन सा 1। जब लाइन ऊपर की तरफ होती है तो वो 1 को दर्शाती है और जब वो नीचे होती है तो 0 को। ये एकदम सीधा, स्पष्ट और बहुत ही सटीक है। सच कहा जाए तो यही वो डिजिटल धड़कन है जो हमारे नेटवर्क केबल्स के अंदर दिन रात बिना रुके धड़कती रहती है। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, इस विश्लेषण को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए ही अभी हर एक सेकंड में अरबों बार कितने ही अदृश्य ट्रांसलेशन हो गए होंगे। सिग्नल लगातार एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से वापस एनालॉग में बदल रहे हैं, और वो भी बिना किसी चूक के। हमारा ये पूरा का पूरा आधुनिक डिजिटल कम्युनिकेशन पूरी तरह से इसी अदृश्य और बेहद जटिल गणितीय वास्तविकता पर टिका हुआ है। भविष्य में जब भी कोई डिजिटल मीडिया प्ले हो या कोई फाइल सेंड हो तो उन खामोश वाहनों को जरूर याद किया जाना चाहिए जो दिन रात हमारे डेटा का बोझ उठा रहे हैं। क्या ये सब किसी जादू से कम है? बिल्कुल नहीं। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।